हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग आज से स्टार्ट करते फ्रेश से यूजीसी नेट के जो भी कॉमर्स का पहला यूनिट है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इस यूनिट से स्टार्ट करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके एक एक टॉपिक की वीडियो अपलोड करेंगे। ऐसे जाके 10 यूनिट्स पहले अब हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स को सबको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, एक एक यूनिट वाइज पहले कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी सोच रहे हैं कि थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और थोड़ी यूनिट्स को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो इस मंथ में टारगेट है कि 5 यूनिट तो कंप्लीट कर लें, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और जो भी आपको क्वेरी या क्वेश्चन या कुछ भी कमेंट करना हो या कुछ भी पूछना हो, फीडबैक देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस, देखिए सबसे पहले बिजनेस मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो भी रेगुलर प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, सेल होता है ऑफ गुड्स अंडरटेकन ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों हम ये कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं? ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके, वेल्थ को एक्वायर कर सके थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन, जो भी ह्यूमन की वांट्स से ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके, संतुष्टि दे सके। ठीक है, तो बिज़नेस मतलब तो ये होता है। और अगर इंटरनेशनल बिजनेस देखा जाए तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, अब इसी बिज़नेस को हम लोग अगर बाहर कर रहे हैं, विद मतलब अक्रॉस द बॉर्डर कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के बाहर कर, जैसे हम लोग इंडिया में हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया के बाहर कर रहे हैं तो उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट हो गया कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। अब इंटरनेशनल बिजनेस के ड्राइवर्स देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाए हायर रेट ऑफ प्रॉफिट। इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है क्योंकि हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बाहर जा रहे हैं। ठीक है, हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं। हमारा लिमिटेड होम मार्केट, ठीक है, जो है वो लिमिटेड होम मार्केट। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वर्सेस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जैसे बाहर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, यहाँ पे नहीं रहती है। ठीक है, हमारी जो होम मार्केट है वो लिमिटेड हो। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो रही है, हमें सही से ह्यूमन रिसोर्स यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, और फिर आता है यहाँ पे टू इंक्रीज मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो रहा है। नियरनेस ऑफ रॉ मटेरियल भी हमें मिल रहा है, जैसे यहाँ पे नहीं है तो बाहर से ले लिया। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। हाई लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, हम बाहर से बिजनेस कर रहे हैं, हमारी सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ रही है। ठीक है, वाइडर मार्केट भी एक्सपैंड हो रही, बढ़ रही है। ठीक है, बिजनेस साइकिल के इफेक्ट्स कम हो रहे हैं। रिड्यूस रिस्क हो रहा है, रिस्क कम हो रहा है। लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स हो रही, पोटेंशियल untapped market provides the opportunity to domestic business, decision of labor and specialization, economic growth of the world at large, optimum and proper utilization of world resources, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हो गए। ठीक है, और आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेट्स आप यहाँ पे ये देखते हैं अप्रोचेस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे EPRG फ्रेमवर्क अगर देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जियोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए इथनोसेंट्रिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे देखिए इथनोसेंट्रिक होता है कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, जैसे आप अपने यहाँ पे जो बनाते हो वही आप बेच रहे हो। ठीक है,
पॉलीसेंट्री में आप होस्ट कंट्री को देख रहे हो, रीजियोसेंट्रिक में आप रीजन देख रहे हो, जियोसेंट्रिक में आप क्या करते हैं कि इंटायर वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे पूरा ग्लोब आ जाता है, इंटायर वर्ल्ड, सिंगल मार्केट, ठीक है, ये इसका कीवर्ड हो जाएगा। तो डगलेस एंड विंड, ठीक है, पेल्मेटर 4 अप्रोचेज उन्होंने दिया है 1969 में, ठीक है। तो इथनोसेंट्रिक क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन मोर देन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, वन साइज फिट ऑल, मतलब कि आपने एक साइज बना दिया जो सब पे फिट करना है आपको, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक में क्या है कि एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द सब्सिडी फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन होस्ट कंट्री इन्वायरमेंट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ लोकल कस्टमर। इसमें ये एजम्पशन नहीं इंक्लूड होती है, नहीं इसमें मानी जाती है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, कि एक ही साइज सब में थोड़ी ना फिट हो जाएगा। तो ये पॉलीसेंट्रिक इसमें, ठीक है, इसमें ये एजम्पशन नहीं मायने रखती। फिर देख लेते हैं यहाँ पे रीजियोसेंट्रिक में क्या होता है, कंसिडर रीजनल इन्वायरमेंट को देखा जाता है। जियोसेंट्रिक में इंटायर वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ सिंगल कंट्री फॉर द कंपनी, ठीक है। तो अगर इसका कीवर्ड्स देख लिया जाए, EPRG, इथनो, होम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, इसमें होम कंट्री को महत्व दिया जाता है। पोलो मतलब होस्ट कंट्री, जिसको बेच रहे हैं उसको उसकी पसंद को देखा जाता है। रीजियोसेंट्रिक, रीजन को देखा जाता है। ग्लोबल में जी में ग्लोबल को देखा जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ से ये टॉपिक फिनिश होता है, ठीक है। अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन में कुछ ग्लोबलाइजेशन के बारे में अगर देखा जाए, ये कि LPG फ्रेमवर्क आया था, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन 1991 में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में टॉपिक देखते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, ठीक है। तो ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ग्रो कर रहा है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्री वर्ल्ड वाइड, कि पूरे इंडिया मतलब से बाहर जाके ग्लोब, मतलब अपने इकोनॉमिकली अपने आप को ग्रो कर सके, ठीक है। ये जोसेफ ने बताया है कि आइसोलेशन को कम करना होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन और ये इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में अगर देखेंगे, तो ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, रिजल्ट विच डिज़ायर्ड बाय ग्लोबल, मतलब ग्लोबल जो भी ग्लोब मतलब जो वर्ल्ड वाइड है वहाँ पे ये एक एज अ रिजल्ट डिज़ायर्ड होता है। और इंटरनेशनलाइजेशन ये एक प्रोसेस और टास्क है इसको अचीव करने का, ठीक है। और देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट पीपल वांट टू सेटअप, ये एक स्ट्रक्चर है और ये पार्ट है स्ट्रक्चर का इंटरनेशनलाइजेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ नेशन रिलेटेड टू ये इकोनॉमिक्स ऑफ नेशन, ठीक है। और ये इंडिविजुअल फर्म और बिजनेस से रिलेटेड होता है। फिर देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, टेलीकम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स आते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन में देखा जाए तो कल्चरल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लोकल ट्रेडिशंस आते हैं। एलिमिनेशन, वीज़ा ऑब्लिगेशन, ठीक है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर लिबरलाइजेशन, ये सब होता है इसमें, ठीक है। और सिक्योरिंग, यहाँ पे देखा जाए सोर्सिंग, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग मटेरियल्स फ्रॉम वन और मोर कंट्रीज, सेटअप ऑफ ब्रांच और सब्सिडीज, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में देखा जाए इकोनॉमिक प्रोसेस है, इंटरनेशनलाइजेशन में इम्प्रोवाइजेशन प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन में IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO आता है। इंटरनेशनलाइजेशन में EU, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे के टॉपिक को ये फीचर्स से हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन के, नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे। तो ऐसे ही करके ये यूनिट हम लोग अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।